नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये रातों रात है जहां हम हमेशा से वैसी खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर आगे चलकर बिहार की सियासत में लगातार चर्चा का विषय बनती है, लगातार बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। तो ऐसी ही खबर के साथ बाबा भी हाजिर है। बाबा से कई सवालों को साथ लेकर चलेंगे। पहला सवाल रहेगा, बाबा, नीतीश और तेजस्वी के बीच एक बार फिर से रिश्तों में खटास दिख रही है, अनबन की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए सनी, सबसे पहले तो छठ व्रत की बहुत बहुत बधाई। सांझ वाला अर्घ हो गया, सुबह के अर्घ की सभी तैयारियां कर रहे होंगे। इसी बीच में भारत लाइव भी बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत लोगों ने फोन किया है कि हम बाहर से आए हुए हैं, भारत लाइव देख रहे हैं, लगातार आप लोगों का विश्लेषण भी देख रहे हैं। चलिए, इन सब बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो साफ तरीके से बता रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां पैदा करने में सफल होती जा रही है। इसके पीछे कई कारण है। सनी, हम लोग लगातार कई दिनों से खबर कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा, और आप लोग भी लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एंगल जो है इस उपचुनाव को लेकर के जो देखने को मिल रहा है, उसमें वो अपने चुनाव प्रचार के साथ ये भी तय कर रही है और इस बात को ज्यादा प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से नीतीश कुमार इस दोनों उपचुनाव में खुद को अलग रखे हुए हैं। और यही कारण है कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। और जीत हार के परिणाम तो बाद में आएंगे, लेकिन इन सब बातों के पहले आप समझिए ना कि नीतीश कुमार मात्र 2.5 महीने में ही अपने फिर पुराने रंग में आ गए। शुरुआत में आपको जैसा लगा होगा और सभी को लगा था कि नीतीश कुमार इस बार एकदम बदले हुए तेवर में आ रहे हैं। इस बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की लंबी जो है वो साझेदारी चलेगी। तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन इन सब सारी बातों को लेकर के जब 2 सीटों के उपचुनाव का घोषणा हुआ, उसके बाद से सीट शेयरिंग तय हुआ, राष्ट्रीय जनता दल को दोनों सीटें दे दी गई। लेकिन इन सब बातों को अगर एक तरफ रखें तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार ने इन दोनों सीटों से किनारा किया है चुनाव प्रचार से, वो काफी खटक रहा है लोगों को। और यही वो बात है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी एग्रेसिव है और ये दावा भी कर रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की जीत नहीं हो। यानी कि आप समझिए, एक तरफ चुनाव लड़ रही है तेजस्वी यादव के विरुद्ध और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के जीते और हार पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो खटास है, जो दूरियां हैं, वो बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। आपने देखा होगा गोपालगंज से लौटने के बाद किस तरह से मिथिलेश तिवारी की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की बात कर लें, सम्राट चौधरी भी गोपालगंज से लौट करके आए थे तो बहुत सारी बातें कही थी। अभी तक मोकामा में चुनाव प्रचार करने के लिए न तो तेजस्वी यादव गए हैं और न ही नीतीश कुमार के तरफ से कहा जाए तो प्रयास किया गया है। ललन सिंह दोनों जगह गए हैं, लेकिन उसमें भी ललन सिंह बीच जो हो रही थी मीटिंग और जो कहा जाए तो तेजस्वी यादव संबोधन कर रहे थे, उसी बीच में उठ करके चल गए। इस पर भी खासा नजर भारतीय जनता पार्टी ने डाला है। और आपको बता दें कि दोनों सीटों की जो बात है उसमें बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो कांटे की लड़ाई में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि दोनों के बीच में खटास, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खटास को बढ़ाने में कहीं ना कहीं वो 2 लोगों को जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा है वो भी कहीं कहीं है। और आपने जो खबरें चलाई थी, मुझे याद आ रहा है कि जो आयोगों के गठन में भी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को भाव नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। और इन सब के पीछे का जो कारण है वो ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कहीं ना कहीं दूरियां तो निश्चित रूप से बढ़ी हैं। और इस चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये दूरी एक बड़े कहा जाए तो फैसले के रूप में सामने आई। भाजपा लगातार खुलासा कर रही है, इस बार कौन सा नया खुलासा आया है सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में संबंधों की जो चर्चा हम कर रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये था कि जिस तरह से पिछला जो बोचहा का चुनाव हुआ है उसमें नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को हराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी।
जी जी। तेजस्वी यादव को इसके लिए आगाह किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि नीतीश कुमार पर भरोसा मत कीजिए। नीतीश कुमार यदि आपको चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो भीतर ही भीतर आपके पीछे कहीं ना कहीं वो योजना बना रहे, रणनीति बना रहे हैं जिससे कि आपकी जीत नहीं हो। जी बात इतना ही नहीं है, इसके अलावा आपको पता है कि कुढ़नी में भी एक सीट पर उपचुनाव होना है। जी उसकी भी अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यही वो कारण होगा जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरियां पैदा करेगा, क्योंकि ये कुढ़नी का सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल का रहा है और यही कारण है कि दोनों सीटों पर नीतीश कुमार को बिना किसी हिल हुज्जत के तेजस्वी यादव ने जो सीट मांगा और उसे दे दिया गया। इसके पीछे का कारण यही था कि कुढ़नी पर पूरी तरह से नजर जमाए हुए थे नीतीश कुमार और उस सीट पर कहा जा रहा है कि कोई सहनी उम्मीदवार देंगे। अब किसे देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस सीट पर जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी तैयारियां शुरू कर चुकी है और ये सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल की थी। अनिल सहनी जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे जिनको सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई है। अब ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रीय जनता दल से ये सीट जदयू मांगती है या अपने उम्मीदवार, कहा जा रहा है जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार को घुमाना भी शुरू कर चुकी है और बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल उम्मीदवार है। अब कौन कॉन्फिडेंशियल उम्मीदवार है ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन ये भी एक बड़ा खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जहां एक तरफ इन दो सीटों के उपचुनाव में तेजस्वी यादव को कहा जाए तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहीं कुढ़नी के विधानसभा उपचुनाव जो होंगे उसमें अपने उम्मीदवार को उतारने की पूरी योजना बना रहे हैं और यहां से नीतीश कुमार एक नए राह पर चलेंगे जहां दोनों के बीच में बड़ी कहा जाए तो दूरी पैदा हो सकती है। चिराग पासवान गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, क्या लगता है अब आगे का क्या प्लान होगा उनका? देखिए सनी, चिराग पासवान पटना आते ही जिन बातों को कहा है उन्होंने और जिस तरह की बातें उन्होंने बताई हैं उससे साफ लगता है कि जो चिराग पासवान का ग्रीवांसेस था, जो डिमांड था, वो डिमांड पूरी तरह से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है और उसमें एक बात तो तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के नो एंट्री का बोर्ड परमानेंटली एनडीए में लग गया है। ये उनके चेहरे की खुशी बता रही थी और दूसरी तरफ उन्हें ये भी इशारों में कह दिया है कि वो चुनाव प्रचार में तो जाएंगे ही और आगे की रणनीति के बारे में भी उन्होंने बताया है। एक तरफ जहां इन दोनों सीटों पर उन्होंने एनडीए के जीत का दावा किया है, वहीं आपको बता दें कि आपको याद होगा कि आज से 15 दिन एक महीना पहले क्या कुछ कहते थे चिराग पासवान। चिराग पासवान सीधी तौर पे ये कहते थे कि वो अभी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ये खुलासा करते हुए कि उनकी नित्यानंद राय से बात हुई है और उसके बाद उनकी बातचीत गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई है। एक दौर की बातचीत हो गई है, अगले दौर की बातचीत फिर होने वाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि सारी बातें सामने आ गई हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे हिडन एजेंडा है वो ये है कि चिराग पासवान ही नहीं, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को भी भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में बुलाने के लिए तैयारियां कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार के जो पुराने कहा जाए तो साथी हैं जो अब उनसे दूर हैं, जैसे आरसीपी सिंह की बात कर लीजिए। और जहां तक जीतन राम मांझी ने जो बात कही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो मैं उनका सपोर्ट करूंगा, समर्थन करूंगा, ये भी चर्चा हम लोगों ने कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ इन दोनों की बात चल रही है, वहीं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर मुकेश सहनी का क्या होगा। मुकेश सहनी की स्थिति आपको पता है कि उन्होंने बिना शर्त समर्थन किया है महागठबंधन को, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से महागठबंधन में उन्हें पूरा भाव नहीं मिल रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है आने वाले समय में बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की। तो इन सारी बातों को लेकर के बिहार में इन दो सीटों के उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये संभावनाएं अब भारतीय जनता पार्टी के जो बयान आए हैं उससे भी स्पष्ट होता नजर आ रहा है। जी, तो कहीं न कहीं बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगाह किया है कि वो गठबंधन में रहते हुए कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हीं सब चीजों को लेकर अब चर्चा हो रही है। उपचुनाव में किस तरीके से भाजपा और
राजद आमने सामने है, तो जदयू कैसे सहयोग करती है, और दूसरा चिराग की एंट्री हुई है, क्या कुछ बदलता है, कैसे चिराग पासवान राजनीति करते हैं, मांझी सहनी का क्या स्टेप रहता है, ये सारी चीजें अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।